और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऋतु का पति देवेश उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अलग ही वक्त होता है जब एक औरत कई तरह के बदलावों से गुजरती है। शरीर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं और ऋतु इन सब चीजों से गुजर रही थी। इसीलिए कई बार वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे बार बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शाम के वक्त ऋतु जोर जोर से रोने लगी। अरे ऋतु बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तभी तो रो रही हो तुम। लेकिन परेशानी के पीछे की वजह तो बताओ, आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है रोने का। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? रोने का मन कर रहा है? अरे तुम माँ बनने वाली हो, अगर इस तरह रहोगी ना तो बच्चा भी रोने वाले नेचर का पैदा होगा। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? मुझे बता अपने दिल की बात, मेरे साथ शेयर कर कि क्या परेशानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपने पेट की तरफ देखती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट होती है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा आने वाला बच्चा है, इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है, शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो सोच सोच कर डर लगता है कि मैं कभी फिर से पहले जैसे स्लिम और ब्यूटीफुल हो पाऊंगी क्या। अरे बेटा, ये तो कुछ दिनों की बात है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऋतु, क्या हुआ? तुम बार बार करवटें क्यों बदल रही हो? रात की 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना अब। देवेश, नींद नहीं आ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम तो उठकर बैठ गई। इस तरह बैठे बैठे पूरी रात बिताओगी क्या? क्या करूं देवेश, पेट की वजह से जैसे ही लेटती हूँ अजीब सा लगने लगता है, ठीक से सो भी नहीं पाती। तुम एक काम करो, अपने पेट के बगल में एक तकिया लगा लो, तुम्हें ठीक से नींद आ जाएगी। वो भी करके देख लिया, अब तो लगता है जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा मैं ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। ऋतु, बच्चा आने के बाद कौन सा चैन की नींद सो पाओगी? कम से कम अब तो आराम कर लो। तुम सो जाओ देवेश, मैं बैठे बैठे ही अपनी नींद निकाल लूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद सुमित्रा जी के घर पर कुछ परिचित लोग मिलने के लिए आते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों के साथ बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो। अरे मम्मी, घर के छोटे मोटे काम तो मैं करती हूँ ना, चाय बनाने में कैसी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बना दो चाय। अरे ये क्या बात है सुमित्रा जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हाँ जी, बस ठीक ठाक तरीके से मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आ जाए तो चैन हो जाए। सही कहती हैं बहन जी, एक औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत परेशानी है जो इस वक्त होती है, उसी से गुजर रही है। पहली बार माँ बन रही है ना, कभी कभी परेशान हो जाती है। सुमित्रा जी रिश्तेदारों से बात करती है और उन्हें काफी देर हो जाती है। रिश्तेदारों के जाने के बाद, अरे ऋतु बेटा, तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मुझे लगा रात के खाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं साफ उधर बिजी थी तो मैं खाना बनाने लग गई थी। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती, जरा अपने पैरों की हालत तो देखो। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ना पैरों में बहुत भारीपन लग रहा है। ये भारीपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। आप कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना, सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद,
यार ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है, कभी रोने का मन करता है कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। अरे क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। अरे लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई मच्छर के काटने के या किसी तरह के रैशेस भी नहीं है, फिर खुजली क्यों हो रही है? लगता है ये भी प्रेगनेंसी की कोई नई प्रॉब्लम है। अरे अरे परेशान मत हो, मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुमित्रा जी के आने के बाद अरे क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खुजली कर रही हो?